20 नंबर क्वेश्चन का ए का पांचवा क्वेश्चन है। मॉड Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 मुझे प्रूव करना है। यहाँ से वी नो दैट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1 एंड Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट X2 IY2। LHS में हम इसको रखेंगे तो आएगा X1 प्लस IY1 एक ब्रैकेट में एंड Z2 X2 प्लस I2 सेकेंड ब्रैकेट में। इन दो ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा X1 इंटू X2 प्लस I X1 इंटू Y2 प्लस में I X2 इंटू Y1 प्लस में I स्क्वायर Y1 इंटू Y2। यहाँ से रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे X1 इंटू X2, आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में Y1 इंटू Y2 प्लस में जब हम आई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा X1 इंटू Y2 प्लस में X2 इंटू Y1। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा X1 इंटू Y2 प्लस में X2 Y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। यहाँ से RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS है मेरा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। X1 प्लस IY1 X2 प्लस IY2। यहाँ से मॉड X1 प्लस I1 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर X1 वाई स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर इन अंडर रूट एंड ये सेकंड हो जाएगा X2 का स्क्वायर प्लस में Y2 का स्क्वायर। ये ओवरऑल अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा X1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर टू X2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर। इनसे मल्टीप्लाई होगा अंदर तो हो जाएगा X1 का स्क्वायर इंटू X2 का स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर इंटू Y2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर इंटू Y1 का स्क्वायर प्लस में Y1 का स्क्वायर इंटू Y2 का स्क्वायर। यहाँ से X1 का स्क्वायर इंटू X2 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर इंटू Y2 का स्क्वायर साथ में ले लेंगे। साथ में X1 का स्क्वायर इंटू Y2 का स्क्वायर ये वाला और प्लस में X2 का स्क्वायर इंटू Y1 का स्क्वायर ये वाला साथ में हो जाएगा। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, माइनस में 2X1 इंटू X2 इंटू Y1 इंटू Y2 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 2X1 इंटू X2 इंटू Y1 इंटू Y2। ऐसा करने पर मेरा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2AB तो ये हो जाएगा X1 इंटू X2 माइनस में Y1 इंटू Y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर ये ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर है और प्लस में ये 2AB है तो यहाँ से ये हो जाएगा X1 इंटू Y2 प्लस X2 इंटू Y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं जो मेरा LHS है और जो RHS है वो दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से ये हो जाता है प्रूव। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम इन दो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इतना आता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अंदर माइनस में 2X1 इंटू X2 इंटू Y1 इंटू Y2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे यहाँ a माइनस बी का फार्मूला बनाना था, यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला बनाना था। तो ऐसा सब्ट्रैक्ट और ऐड कर कर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ और यही हमारा RHS जो आया है वो LHS है। तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। इसके बाद 20 नंबर ए का 6 नंबर क्वेश्चन है। मॉड Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 मॉड Z1 अपॉन में मॉड Z2 मुझे प्रूव करना है। अगेन Z1 को मानेंगे X1 प्लस IY1 एंड Z2 इक्वल टू होगा X2 प्लस IY2। LHS को पहले हम सॉल्व करेंगे।
ये हो जाएगा मेरा x1 प्लस आई वाई वन अपॉन में x2 प्लस आई वाई टू का मॉडुलस है। तो इसको पहले हम a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मुझे डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कराना पड़ेगा, और रैशनलाइज उसी के कॉन्जुगेट के साथ होता है। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x2 माइनस आई बाई टू अपॉन में x2 माइनस आई बाई टू। ये सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको अब मैं आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हो जाएगा x1 इंटू एक्स क्यू माइनस में x1 y2 इंटू वाई प्लस में x2 इंटू y1 इंटू वाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर y1 इंटू वाई टू अपॉन में एक ब्रैकेट में a प्लस बी है एंड सेकंड में a माइनस बी हो, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। फाइनली आया x1 इंटू x2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 इंटू वाई टू अपॉन में आ जाएगा, नहीं माइनस आई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 इंटू वाई टू माइनस में x2 इंटू वाई वन अपॉन में है x2 स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y2 स्क्वायर। रियल पार्ट आ जाएगा x1 x2 y1 इंटू वाई टू अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस में आई x1 y2 माइनस में x2 y1 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यहाँ मॉडुलस लगा है। इसके बाद इसका मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 y2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में x1 y2 x2 इंटू y1 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। इसको अभी ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। नीचे एलसीएम सेम रहेगा तो एलसीएम आ जाएगा x2 प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन a माइनस बी को ओपन करेंगे तो आएगा x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और माइनस में 2x1 x2 y1 इंटू वाई टू। यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ से माइनस में 2ab और प्लस में 2ab कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 इंटू वाई टू का होल स्क्वायर प्लस में x1 इंटू y1 का y2 का होल स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। ये आया। मैं LHS को सॉल्व कर रहे थे तो इतना बचा था। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस में ये x1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर साथ में ले लेंगे और यहाँ से प्लस में y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर इसके साथ में ले लूँगा x2 स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर अपॉन में बचा है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि x1 यहाँ पर कॉमन है, x1 का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। यहाँ पर y1 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहाँ बच जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ओवरऑल x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक से यहाँ कट जाएगा तो बचेगा फाइनली x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर। नीचे बचेगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। इसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS मेरा है मॉड Z1
अपॉन में मॉड Z2 मॉडलस x1 प्लस I1 अपॉन में x2 प्लस IY2 का मॉडलस, ये होता है अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर, जो ओवरऑल पूरे स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू हायर एच एस है, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर क्वेश्चन है, इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस में 2 मॉड Z2 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से प्लस 2ab, यहाँ से माइनस 2ab कट जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह प्रूव हो सकता है, बट इसको हम एक्चुअल मेथड में करेंगे। Z1 को मैं मानूंगा लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2। Z1 प्लस Z2 करेंगे तो यहाँ से x1 प्लस x2 रियल पार्ट हो जाएगा, एंड जब इनमें i कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2, ये इसका हो गया। LHS को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले, प्लस में Z1 माइनस Z2 करेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, ये यहाँ से i कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इन दोनों का मॉडुलस निकालते हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो होता है अंडर रूट x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 प्लस y2 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ से हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर प्लस में 2y1 इंटू y2, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर माइनस में 2ab। इन सभी के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो फाइनली मुझे मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में 2x1 इंटू x2 प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर प्लस में 2y1 इंटू y2 प्लस में x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2 प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ y1 इंटू y2। यहाँ से 2ab कट जाएगा, 2ab कट जाएगा, x1 यहाँ से मिलेगा मुझे फाइनली 2x1 का स्क्वायर प्लस में मिलेगा मुझे 2x2 का स्क्वायर, मिलेगा y1 2y1 का स्क्वायर प्लस में 2y2 का स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फाइनली मुझे मिला था 2x1 का स्क्वायर 2y1 का स्क्वायर प्लस में 2x2 का स्क्वायर प्लस में 2y2 का स्क्वायर। यहाँ से काम करेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इन अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस में मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही मेरा मॉड Z1 है और यही मेरा मॉड Z2 है। तो LHS ले गया था, RHS हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। 20 का सी नंबर क्वेश्चन है, इफ ओमेगा बराबर माइनस हाफ प्लस में √3/2 आई देन प्रूव ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ से ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्रूव करना है मुझे। LHS में लेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस हाफ प्लस 3/2 आई का होल क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये a माइनस बी है,
एक काम करते हैं, इसको लिखता हूँ मैं b माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। हो जाएगा फाइनली √3 2/i माइनस में हाफ का होल क्यूब, तो हो जाएगा a माइनस बी का होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में होता है 3a² तो a है मेरा √3/2i 3a² b 1/2 है। 3a² b प्लस 3ab² होता है 3a है √3/2i इंटू बी का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। हो गया मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab²। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3 i क्यूब अपान में 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस में 3 √3 का स्क्वायर किया तो हो गया 3 इंटू i² अपान में 2 2 जा 4 होता है 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू √3 i 2 का स्क्वायर करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, एलसीएम सेम है हो जाएगा 8 आई क्यूब की वैल्यू होते ही माइनस आई हो जाएगा √3 i माइनस में 1, यहाँ से i² की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 प्लस में 3√3i 3√3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 अपान 8 आया 1, LHS ले गए थे RHS आ गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन सो दैट ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम दो बातों का ध्यान रखेंगे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती -1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है उसकी सम जो होता है इन तीनों का वो होता है 0। एक ओमेगा क्यूब बराबर -1 होता है, नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। यहाँ से हम LHS को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या LHS आता है कि नहीं। यहाँ 1 प्लस ओमेगा है, अगर 1 प्लस ओमेगा है कमी ओमेगा स्क्वायर की है तो ओमेगा स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने ओमेगा स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं जानता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ओमेगा स्क्वायर होता है 2 ओमेगा स्क्वायर, 0 में से 2 ओमेगा जाएगा सिर्फ 2 ओमेगा बचेगा, माइनस में 2 ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है -1 नहीं +1 होता है तो -2 इंटू 1 हो जाता है -2। ये है मेरा RHS हो गया प्रूव। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 इक्वल टू 1 लाना है। LHS में इसको मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस में लिखूंगा 2 ओमेगा क्यूब की पावर 2, इसको मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसको मैं लिख दूंगा 1 की पावर 2 प्लस में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा बचा, इस 2 को मैं लिखूंगा 1 यहाँ पर लिख दूंगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और एक सिंगल 1 यहाँ पर लिख दूंगा 1 1 2 ये हो गया, ओमेगा इंटू 1 ये हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ये हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया। ये मेरा RHS है हो गया प्रूव। थर्ड नंबर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब बराबर 1 0 लाना है। तो यहाँ से मैं एक फार्मूला लगाऊंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर रख सकता हूँ माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह पर रख सकता हूँ माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। क्या मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ। प्लस में 1 प्लस ओमेगा की जगह पर क्या मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ पावर 3। यहाँ से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। माइनस ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस, क्योंकि पावर ऑड है माइनस बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर तो इसकी पावर 3 कर देंगे और ऊपर पावर 2 कर देंगे।
ए की पावर यम का होल पावर एन है तो ए की पावर एन इंटू होल पावर यम कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल 1, माइनस में ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू होता है 0। RHS ये है मेरा, हो गया प्रूफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर अगेन मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं रख सकता हूँ माइनस में ओमेगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, 3 2 जा 6 होता है, ओमेगा स्क्वायर अभी बचेगा, माइनस में ओमेगा हो जाता है प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है तो हो जाएगा वहाँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर 2 करेंगे 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस में ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1, माइनस माइनस इंटू प्लस ओमेगा की पावर 3, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये मेरा RHS हो गया प्रूफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 माइनस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर अगेन मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ, इसकी पावर 3, माइनस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं रख सकता हूँ माइनस में ओमेगा की पावर 3, माइनस की पावर 3 है जो कि ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा, इसको ओमेगा की पावर 3 का पावर 2 लिख देंगे, अभी भी 3 2 जा 6 रहेगा, 2 3 जा अभी भी 6 है, यहाँ पर माइनस की पावर 3 है, ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस यहाँ पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया 0। ये मेरा RHS है, ये मेरा हो गया प्रूफ। सिक्स नंबर है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 लाना है, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर साथ में लिखेंगे माइनस में ओमेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहने देंगे एज इट इज, वैसे LHS 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं माइनस में ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से माइनस ओमेगा माइनस में ओमेगा माइनस में 2 ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस च्यू जा होता है 4 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 4 इंटू 4 आ जाएगा 4। ये आ गया मेरा RHS, हो गया प्रूफ। 23rd नंबर क्वेश्चन है इफ x बराबर a, y बराबर BW एंड z बराबर CW स्क्वायर देन सो दैट XYZ इज इक्वल टू ABC। तो हम LHS में XYZ की वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है BW, z की वैल्यू है CW स्क्वायर जिसको ओमेगा कहते हैं, तो हो जाएगा ABC ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा की क्यूब। यहाँ से मैं जानता हूँ ABC ओमेगा क्यूब है, उसकी वैल्यू होता है 1, यहाँ से आ जाएगा ABC, यही मेरा RHS है, हो गया मेरा प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन है x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 0। x की वैल्यू रखेंगे तो a अपान a हो जाएगा, y की वैल्यू है BW, b ओमेगा है अपान में b, z की वैल्यू है c ओमेगा स्क्वायर अपान में c, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, फाइनली आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके सम होता है वो होता है 0। ये मेरा RHS से हो गया प्रूफ। 24 नंबर क्वेश्चन है सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ओमेगा वाई एक ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, जहाँ हम जानते हैं ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हम RHS लेकर इस बार LHS को प्रूव करेंगे। RHS है मेरा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस में एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे तो आ जाएगा मेरा एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई ओमेगा और प्लस में हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। वी नो दैट ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। यहाँ एक काम करेंगे, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1।
तो मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ -1 के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, और हम देख रहे हैं कि यही मेरा LHS है। हो गया ये प्रूव। अगेन सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस ओमेगा वाई, थर्ड ब्रैकेट में एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ से RHS को सॉल्व करेंगे लेकर। RHS बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इन दोनों को, इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस में एक्स वाई इंटू में वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू थर्ड ब्रैकेट बचा है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओमेगा प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस में वाई इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्योंकि यह एक्स वाई वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। साथ में जब ओमेगा 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 क्यूब हो जाएगा और वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ से हम देख सकते हैं जब इन दो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इतना आता है। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है एंड एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई को एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे, प्लस में यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर ओमेगा है और प्लस में बचा है ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये फाइनली बचा है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस में एक्स वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ ओमेगा है यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, प्लस में बचा है एक्स वाई स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर अगेन -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये मेरा LHS है, हो गया प्रूव्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz प्रूव करना है, बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, एंड थर्ड ब्रैकेट में एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। यहाँ से हम RHS ले लेते हैं। RHS मेरा आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस में ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू में एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस में ओमेगा जेड। इन दो ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस ओमेगा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एक्स जेड ओमेगा, फिर ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा का ओमेगा में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई जेड, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 वाई जेड, यहाँ से ओमेगा का ओमेगा में मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं अभी भी, एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स वाई यहाँ पर कॉमन है और एक्स वाई यहाँ पर कॉमन है, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर
यहाँ से प्लस में ओमेगा बचेगा। यहाँ एक्स जेड ओमेगा है और यहाँ पर एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर है। एक्स जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई कॉमन मिल गया, एक्स जेड। यहाँ पर वाई जेड है और यहाँ पर वाई जेड है, तो वाई जेड कॉमन ले लेंगे। अंदर मुझे मिलेगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा की पावर 4 और साथ में है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज़ वैसे अभी भी रहने देंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिख लिए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड की जगह पर हम लिख सकते हैं -1। यहाँ से ओमेगा पावर 4 है तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर भी हम लिख सकते हैं -1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। जानते हैं कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x वाई जेड। अगर आप इनको ओपन करेंगे तो फाइनली इतना ही बचेगा। ये मेरा LHS था, हो गया प्रूव। 25 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ x बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड z बराबर है a प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, देन सो दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ से LHS में ले लेता हूँ एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू है a प्लस बी, इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे अभी भी। y की वैल्यू है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड z की वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा। अब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे। a प्लस बी को एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा a ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए बी ओमेगा की पावर 4, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। यहाँ से ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब और साथ में हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए बी ओमेगा की पावर 4, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ए प्लस बी को एज इट इज़ वैसे ही रहने दिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा प्लस में ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 को लिखूंगा ओमेगा क्यूब इंटू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखूंगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 तो यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा प्लस में बी स्क्वायर क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी ए क्यूब प्लस में ए बी और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं -1 रख सकता हूँ। फाइनली मुझे मिलेगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a क्यूब माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं किसका फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। ये मेरा RHS है ना प्रूव। नंबर 26 है, इफ़ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट -1 प्लस माइनस √3 बाई 2 की पावर n प्लस -1 माइनस √3 बाई 2 की पावर n इक्वल टू 2 और -1 अकॉर्डिंग एज n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखिए बताना है। यहाँ पर हम इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस में √3i क्योंकि -1/2 हो जाएगा एंड सेकंड वाला हो जाएगा -1 माइनस में √3i बाई 2। एक को मैं ओमेगा मानूंगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, तो एक को मैं ओमेगा मान लिया, एक को मैंने ओमेगा स्क्वायर मान लिया। यहाँ से हो जाएगा ओमेगा की पावर n और फिर हो जाएगा ओमेगा की पावर n, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर माना, ये वाला ओमेगा, यहाँ से हो गया ओमेगा की पावर n प्लस में ओमेगा की पावर 2n हो जाएगा। पहला केस फर्स्ट, इफ़ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर n
3 का मल्टीपल होगा तो n बराबर होगा 3m, तो n की जगह पर रख दूंगा 3m प्लस में ओमेगा 2 इंटू 3m, बराबर में मैं लिख सकता हूँ इसे ओमेगा की पावर 3 का होल पावर m, और प्लस में इसे भी मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 का होल पावर 2m। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m, 1 की पावर कुछ भी कर दे 1 ही होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2। पहला हो गया प्रूव। अब सेकंड केस बनता है, केस सेकंड, जब n 3 का मल्टीपल ना हो, तो वो हो सकता है दो बन सकता है केस, एक तो 3m प्लस 1 हो सकता है एंड सेकंड हो सकता है 3m प्लस 2 हो सकता है। तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, n बराबर में रखूँगा 3m प्लस 1, मुझे मिला ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा की पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस में ओमेगा की पावर 2 इंटू 3m, और मैं लिख सकता हूँ प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा की पावर 3m ओमेगा क्यूब की पावर m इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, अगेन इसको भी ओमेगा की पावर 3 की पावर 2m लिख सकता हूँ, प्लस में ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जानता हूँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर m करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा भी हो जाएगा, प्लस में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है तो 1 की पावर 2m करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस में ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिला मुझे 0। एंड सेकंड का सेकंड केस है कि जब पावर n बराबर 3m प्लस 2 हो, ओमेगा की पावर n की जगह पर रख देंगे 3m प्लस 2, प्लस में 2 इंटू 3m प्लस 2, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 इंटू 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से फाइनली मुझे मिलेगा ओमेगा की पावर 3m की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में ओमेगा की पावर 3m यहाँ ये इंटू में है क्योंकि ओमेगा की पावर 2 इंटू 3m किया था, तो ये प्लस में नहीं इंटू में ही होगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये मल्टीपल में ही ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस में ओमेगा माइनस में 1 होता है। तो यहाँ सेकंड भी प्रूव हो रहा है। यहाँ से भी ओमेगा की पावर 3 की पावर 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, नहीं 2 2 जा 4 हो जाएगा, जब 2 अंदर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, ओमेगा 4 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब की पावर 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। एक 2 प्रूव करना था, एक -1 एक -1, हर एक केस पर प्रूव हो गया।